Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every day. हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज करवा चौथ का दिन है, तो दिन बहुत ही खास है। तो खास खास तैयारियां भी होनी बाकी हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने पैरों पे लगा रही हूँ आलता। तो 11 बजे का टाइम हो रहा है। मैं सुबह ही वही नहा धो के मैं रेडी हो चुकी थी, और जब तैयार हो चुकी थी पूजा कर ली थी, उसके बाद फिर मैंने बच्चों को जगाया था, क्योंकि आज संडे है। तो संडे भी बहुत खास होता है, ये भी बात बिल्कुल सच है। तो बच्चों को नाश्ता वगैरह कराने के बाद फिर मैंने सोचा फ्री होने के बाद ही मैं पैरों में आलता लगाऊंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें भी इत्मीनान से करने में मज़ा आता है। तो मतलब ये होता है ना, क्रिएटिविटी और भी की जा सकती है। वैसे ज़्यादा कुछ इसमें हो नहीं पाता मुझसे, सच बताऊँ तो, पर मुझे बहुत पसंद है ये आलता। और कहीं महावर बोलते हैं तो कहीं आलता बोलते हैं। तो परी ने जब मुझे लगाते हुए देखा, तो वो होता नहीं जैसे हम लोग अपनी मम्मियों को देखते थे कि छोटे में कि मम्मी लगा रही हैं तो आके उसमें कुछ क्रिएटिविटी कर देना। तो कुछ ऐसे ही परी के मन में भी आया। तो परी आके कह रही कि मम्मी मैं लगाऊं। तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ये इतना ही अच्छा मतलब ना कर दी जो मतलब वो देखने में थोड़ा सा अजीब लगे। पर मैंने कहा चलो बच्चे हैं, ऐसे ही सीखेंगे सब चीज़ें। तो आप देख सकते हो कि यहाँ मैं बीच बीच में बताती भी जा रही हूँ। पर मेरी बॉटल जो महावर वाली है ना, उसने जवाब दे दिया है। वो तो लग रहा है जैसे कि खुद ही आलता लगाने लगी है। मतलब बॉटल की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि उससे हल्का सा ना लीकेज टाइप का कर रहा था। पर फाइनली मैंने भी छोड़ा नहीं। मैंने सोचा कि मैं पूरा करके ही दम लूँगी। तो अब हो रही है खाना बनाने की तैयारी। बच्चों का खाना जो दोपहर का था वो बन चुका है, और जो मतलब अभी फ़िलहाल खाने की जो रात की तैयारी है वो मैंने शुरू कर दी है। तो अभी हो रहा है कम से कम 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। और क्योंकि ये होता है ना कि इस 7:55 तक ये होता है, हमें फ्री होना है हर हालत में, मतलब 7:30 बजे तक का मान लो। पर ये होता है कि काम जल्दी से शुरू कर दो ताकि बाद में हौच पौच ना हो, और मतलब आराम से इत्मीनान से काम हो जाए। तो परी के पापा जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि मैंने बोल दिया है कि पान लाना है, और जो पीली मिठाई वगैरह होती है जो कि हमारे यहाँ पूजा में रखी जाती है, तो वो मैंने लाने के लिए बोल दिया है। और सीके भी अभी नहीं आई हैं। वैसे मैं 1-2 दिन पहले ला के रख लेती थी, बट इस बार ना ऐसा चांस नहीं पड़ पाया, और मेरे को सच्ची बताऊँ ध्यान भी नहीं रहा कि मैं इनको बता दूँ। बार बार ध्यान आता था तब ना ये मार्केट से आ चुके होते थे। तो यहाँ पे मैं दही बड़े बना रही हूँ। तो दही बड़े बनाऊँगी, कढ़ी चावल बनाऊँगी, और अगर बच्चे डिमांड करते हैं तो मैं कोई ऐसी और सब्जी बना लूँगी। तो मतलब फाइनली काफ़ी सारी डिशेज़ हो जाएंगी। तो यहाँ पे जितनी भी तैयारी है लगभग शुरू हो ही चुकी है। तो दही बड़े बना रही हूँ। तो दही बड़े ना मैं उड़द की दाल के बना रही हूँ। बहुत थोड़े से ही बनाए हैं मैंने, ज़्यादा नहीं बनाए हैं, क्योंकि अगर बाई चांस अभी दिवाली के आसपास बनेंगे तो फिर से बनेंगे, तो मैंने सोचा कि फिर वो थोड़ा सा ऑयली ऑयली हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बनाए मैंने। तो यहाँ पे मेरे हो रहे हैं दही बड़े तैयार। और उधर मैंने कढ़ी का जो भी सामान है वो भी मैंने रेडी करके रख दिया है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली आज है करवा चौथ। और आज जो करवा चौथ है वो मैं किस तरीके से मनाती हूँ मैं आपको बताती हूँ। सुबह सबसे पहले हमारे सरगी का कोई हिसाब नहीं होता। सिंपल वही जो रात के 12 बजे से जो स्टार्ट हो जाता है हमारा व्रत, उसके बाद से मतलब वही रेगुलर चलता है। उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना। जैसे कि बहुत सारे लोगों के यहाँ सरगी होती है, अपना अपना जगह का हिसाब होता है, तो सब लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल निर्जला होता है, इसमें कोई सरगी नहीं होती। हाँ, बस ये होता है कि जो भी खाना है शाम को ही खाना है, जब पूजा हो जाएगी और हस्बैंड पानी पिलाते हैं। और हमारे यहाँ ना कढ़ी वगैरह बनती, जो कि अभी आप देख सकते हो बन रही है। और दही बड़े बनाए हैं मैंने, वो भी मैंने फ्रिज में रख दिए हैं, वरना वो बाहर रखे रखे बहुत खट्टे हो जाते हैं। और कुछ सूखी पकौड़ियाँ जो होती हैं, जो कि ये वाली होती है जिसको बोलते हैं मुंगौड़ियाँ बोलते हैं, वो बनाई है मैंने। और हस्बैंड से मंगाई है पीली मिठाई, जो कि ये मेरा प्यारा सा बच्चा भी साथ में लेकर आया है। और पान मंगाया है, पान क्योंकि पूजा में रखते हैं। तो मैंने फाइनली सारी चीज़ों की तैयारी कर ली है। और मेरा यहाँ पे लोटा भी बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हो ये लोटा तैयार है बिल्कुल। और इसमें चावल और दिया रखा हुआ है मैंने। और ये सीके हैं जो कि हमारे यहाँ कंपलसरी होती हैं, मतलब मोस्टली लोगों के यहाँ मैंने ये सीके देखी हैं, किसी किसी के नहीं भी होती हैं। और जो मैंने कुछ दिनों पहले जब मैंने ये जो चलनी होती है इसको डेकोरेट किया था,
और मैंने यहाँ पे नहीं अंदर की तरफ लगाया था, क्योंकि क्या होता है ना, फिर उसे वॉश नहीं कर सकते। बाहर तो किसी तरीके से बचा लोगे, पर वॉश नहीं कर सकते अंदर। तो मैंने इस तरीके से इसे डेकोरेट भी किया था। मतलब नॉर्मली मैंने देखा कि मार्केट में अगर इस तरीके की मतलब चलनी लेने जाओ डेकोरेट वाली, तो काफ़ी कॉस्टली मिलती है। तो लगता है छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग कितने अच्छे से अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं, और एक डेकोरेशन भी हो जाती है, और खुद से भी देखने में बहुत अच्छा लगता है ना। तो अभी टाइम जो हो रहा है 6:30 बजे का टाइम हो रहा है, बिल्कुल टाइमिंग लगभग होने ही वाली है। तो अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने, और पूजा करूँगी अभी मैं, क्योंकि जो कथा है वो मैं यहीं पढ़ लूँगी। ऊपर जाने के बाद फिर ना काफ़ी हौज पौज जाती है ना, तो टाइम नहीं मिल पाता। और जैसे क्या होता है ना, मैं जो अपने पूजा में जो कैलेंडर यूज़ करती हूँ, पता नहीं क्यों, शायद मैं पता नहीं अच्छा करती हूँ गलत करती हूँ, मुझे नहीं पता। मतलब मेरा बहुत टाइम का कैलेंडर है जिसको मैं चला रही हूँ, मैंने उसे फेंका नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे वो आरती वाले और ये कथा वाले जो होते हैं ना, वो मुझे फेंकने में अच्छे नहीं लगते। तो मुझे उसे सराहना भी नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है कि ये तो पूजा की चीज़ होती है, तो उसे सराहना क्यों है। मतलब अगर वेस्ट हो जाए, जैसे कि जो राख होती हैं या किसी चीज़ की, तो वो तो चलो चल भी जाता है, पर पता नहीं क्यों कैलेंडर फेंकने का मेरा मन नहीं करता। तो मैं फ़िलहाल उसी से ही पूजा करती हूँ, उसी को ही पढ़ के करती हूँ। तो मैं नीचे कर लेती हूँ जल्दी से पूजा, क्योंकि टाइमिंग हो जाएगी। तो अभी मैं जा रही हूँ शादी की साड़ी पहनने। हमारे यहाँ शादी की साड़ी पहनते हैं, और अभी तो मैंने सिंपल यही वाली पहन रखी है। तो बनारसी साड़ी मेरी बिल्कुल मैरून कलर की है। तो जल्दी से जाके मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। जैसे अभी सच सच बताना कि अभी वाली साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ। ये देख सकते हो। हाँ, ये मेरी नई साड़ी नहीं है, मेरी ये पहले की साड़ी है। मैं कोई भी करवा चौथ में ऐसा कंपलसरी नहीं है मेरा कि मैं साड़ी लूँ, क्योंकि जब मुझे पूजा अपनी शादी वाली साड़ी में करनी होती है, तो मुझे लगता है मैं क्यों लूँ, है ना। तो मैं फिर उसी साड़ी में करती हूँ। उसके अलावा शौकिया तौर पे मेरे पास अगर कोई नया सूट साड़ी रखी होती है, तो वो मैं पहन लेती हूँ, वरना नॉर्मली मैं नहीं लेती हूँ। मेरे पति को मैं बिल्कुल परेशान नहीं करती, क्योंकि वो मुझसे कह रहे थे कि तुम ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, जो तुम्हें पसंद आती है या जो भी तुम्हें चाहिए तुम ऑर्डर कर दो। पर लगता है कि जब नीड होगी तब, क्योंकि साड़ियाँ होती हैं ऐसी रखी रहती हैं। तो फाइनली मेरी तैयारी तो लगभग आधे ज़्यादा हो चुकी है। राइस बनाने हैं मुझे, क्योंकि राइस और कढ़ी का जो वो होता है कॉम्बिनेशन, पूड़ियाँ बन चुकी हैं मेरी। मतलब काफ़ी स्पीड से मैंने काम किया है। अब मैं जा रही हूँ तैयार होती आगे, वरना देर हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों ये है मेरी शादी की साड़ी, जो कि मैंने फेरों के टाइम पे पहनी थी, और बिल्कुल बहुत ही मैरून वाली, मतलब जो इसका कलर है मैरून कलर का है बिल्कुल। और प्योर बनारसी साड़ी है ये, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। मतलब मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। उसका कलर है मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसमें जो एक शेड आता है हल्का सा मतलब मैरून है, उससे भी ज़्यादा मैरून लगने लगता है। तो बहुत ही प्यारा सा लगता है। और जो इसकी ऊपर वाली चुनरी है जो कि शादी में ओढ़ी जाती है, ये वही है। तो इसको बड़े संभाल के रखा हुआ है मैंने। कभी कभी बीच बीच में ड्राई क्लीनिंग करा लेती हूँ, वरना नॉर्मली इसको ज़्यादा वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं इसे अच्छे से फोल्ड करके थोड़ा सा धूप लगा के रख देती हूँ, ताकि ख़राब ना हो। तो काफ़ी अच्छे से मैंने इसे न्यूज़पेपर में लपेट के, उसके बाद उसमें पन्नी डाल के, मतलब अच्छे से करके 2 पन्नियों में करके रखा हुआ है मैंने। और पता है क्या, अगर आप लोग भी साड़ी वगैरह जैसे काफ़ी दिनों के लिए रखते हैं, तो अगर उसे न्यूज़पेपर में लपेट के रखो ना, उससे पता है क्या फ़ायदा होता है। जो न्यूज़पेपर में मतलब यूज़ की गई इंक होती है, तो वो थोड़ी सी हार्मफुल होती है, मतलब कीड़ों के लिए मेरी साड़ी के लिए नहीं। तो उससे ना पता है कीड़ों का बचाव हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा रहता है कि अगर हम न्यूज़पेपर में, और मॉइस्चर वगैरह भी नहीं आने पाता है, तो इसलिए मुझे सबसे बेस्ट लगता है ये, मतलब न्यूज़पेपर में लपेटना। तो मुझे भी मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया था, तो मेरे को लगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छे से फोल्ड करके मैं इसे वापस रख देती हूँ। तो आज मैंने फिर से निकाली, मतलब कल रात निकाल ली थी मैंने। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने चूड़ी पहनी है, और चूड़ी मेरी जो वेलवेट वाली भी थी ये रखी हुई हैं। आपको इंटरेस्टिंग वाली बात बताती हूँ कि जो मेरी ना शादी के टाइम पे यूज़ हुई थी चूड़ियाँ, वो आज भी रखी हुई हैं। पहले तो पता है मैं वही पहनती थी, पर अब ना उनका कुछ जो वर्क है ना, वो हल्का सा रफ़ हो गया है। तो कभी कभी पहन लेती हूँ, कभी कभी नहीं भी पहनती हूँ। तो चूड़ियाँ आज भी रखी हुई हैं, और इंटरेस्टिंग वाली बात है, थोड़ी सी टाइट ज़रूर हो गई हैं, पर आज भी आ जाती हैं। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है। तो आप देख के बताओ भाई मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट तो कर ही सकते हो ना। अब अगर नहीं करोगे ना, तो सच बता रही हूँ मुझे बहुत हर्ट होगा। तो आप में से जिसने भी मेरा वीडियो देखा है, प्लीज़ एक बार बताना तो ज़रूर। कम से कम हर एक लेडीज़ अपनी तारीफ़ सुनना तो चाहती है ना। तो मुझे भी बता दो कि मैं कैसी लग रही हूँ।
तो गाइस मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ छत पे और अभी पता नहीं निकला है कि नहीं निकला, वैसे टाइमिंग हो चुकी है और पतिदेव को लोटा लेके भेज दिया नहीं वैसे वो थाली के लिए भी कह रहे थे, मैंने कहा नहीं चलो मैं ही लेके आ रही हूँ। और वो पानी वाला होता है, थोड़ा सा डर सा लगता है छत पे जाने में। ये एक तो बनारसी साड़ी पहन के ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा पस्त हो जाती है, अच्छी बहुत लगती है तो पहना नहीं जाता। तो चलिए छत पे चलते हैं क्योंकि चांद का इंतज़ार हो रहा था, तो थोड़ी देर ही हम लोग बैठे वहाँ पे, ज़्यादा देर नहीं बैठना पड़ा और फाइनली चांद आ चुका है और मैं यहाँ पे देख रही हूँ अपने प्यारे से पतिदेव का फेस। तो मतलब जो भी फ़िलहाल मुझे चीज़ें याद रहती है, मैं सच्ची बताऊँ पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए पर पता नहीं क्यों हर बार ना मैं सोचती हूँ कि मुझसे ना कोई भी चीज़ आगे पीछे ना हो जाए पूजा में। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मैं जैसे चांद को देखा, उसके अलावा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ उस वक्त, इतना होपलेस हो जाती हूँ मैं क्योंकि मतलब मुझे याद ही नहीं रहता, सच बता रही हूँ मैं। और एक्चुअली रीज़न शायद इसका ये भी रहता है ना, क्योंकि हम कुछ ऐसी पूजा वगैरह करते हैं तो हमारे साथ ना बड़े रहते हैं, तो मतलब उस वक्त मेरे पास आसपास कोई नहीं होता है ना, तो मुझे खुद पे ही कॉन्फिडेंस ला के ना ये सब चीज़ें करनी होती हैं। तो मतलब भगवान की दुआ से जैसा भी हो जाता है बड़े दिल से और बड़े मन से करती हूँ। लाइट की वजह से ना काफ़ी कीड़े आने लगे थे इस बार ना, पता नहीं क्यों, जैसे ही ये बारिश का मौसम गया है उसके बाद से ना लाइट के पास कीड़े वगैरह बहुत आ जा रहे हैं। शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि हमने तो रोड वगैरह में भी देखा कि काफ़ी सारे इस तरह के छोटे छोटे से कीड़े टाइप के उड़ने वाले वो बल्ब के आसपास बैठ जाते हैं और इतनी संख्या होती है उनकी कि उनसे बचना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं जल दे रही हूँ और मतलब देखो जैसे जो भी ये पूजा होती है, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो खैर नहीं है, पर हाँ ये होता है कि जितना चीज़ मुझे मतलब याद है और जितनी मुझे अभी तक बताई गई है मैं वो चीज़ें बड़े ध्यान से करती हूँ। उसके अलावा भगवान जी का साथ है, बड़ों का आशीर्वाद है, बस और क्या चाहिए। तो यहाँ पे लगभग मेरी जो पूजा है वो पूरी हो ही रही है, पर यहाँ पे परी का डर ज़्यादा हो रहा है क्योंकि परी को डर लग रहा है चमगादड़ों से, वो काफ़ी सारी आ रही थी। तो देखो यहाँ पे नीशू भी थोड़ा सा डर डर के भाग ही रहा है। तो परी ने चांद को भी कैप्चर किया जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, रात में बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। पूजा करके आ गई हूँ, अब मैं दीदी को बायरी देने जा रही हूँ। तो जो मेरी बड़ी वाली नन है मैं उनको देती हूँ क्योंकि दूर दूर रहती हैं दोनों दीदियाँ, मतलब एक और दीदी जो पास में रहती है पर वो उनका ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं ये जो वाली दीदी है बड़ी वाली दीदी, तो उनको मैं बायरी देने जा रही हूँ। थोड़ी देर में मिलती हूँ, मुझे भी लग रही है भूख त्यौहार तो हमारा बहुत अच्छा गया फ्रेंड्स। अगर पसंद आया हो तो बताना जरूर, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप लोग मेरी हालत देख के समझ ही सकते होगे कि मैंने जल्दी से आके चेंज किया और खा रही हूँ खाना, ऑब्वियसली यार भूख लगती है। तो कैसा लगा ब्लॉग बताना जरूर कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।